अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक सेट देखने वाले हैं जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यकीनन उर्दू में जितने भी सवालात पूछे जाते हैं वो मॉडल पेपर से ही अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को सही से देखें और इसके जवाबात को याद करें। और अगर इसमें कुछ जवाबात आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे। तो मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है मीर अमन का तखल्लुस क्या है। तो मीर अमन का तखल्लुस अमन है, यानी कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में अमान दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमन अमान दिया हुआ है, आप इसे अमन कर लेंगे। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? अमन है। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर क़याम किया गया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर क़याम किया गया है? तो कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर क़याम किया गया है? कलकत्ता के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, यानी कि इसका क़याम कब किया गया। तो कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन थे। कौन थे इसके बानी? तो जॉन गिलक्रिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल आपका देखते क्या दिया हुआ है बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? तो मीर अमन देहलवी। कौन है? मीर अमन देहलवी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से और ये सवालात पूछे जाते हैं कि बागो बहार बागो बहार जो उर्दू में तर्जुमा, ये किसका तर्जुमा है? तो किसका तर्जुमा है? किस्सा चहार दुर्वेश का। किसका तर्जुमा है? किस्सा चहार दुर्वेश का। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि बदख्शां शहर किस मुल्क में वाक़ है। तो किस मुल्क में वाक़ है? अफगानिस्तान में। बदख्शां किस मुल्क में है? अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है तज़किरा निकात शुअरा के मुसन्निफ कौन है। तो तज़किरा निकात शुअरा के मुसन्निफ कौन है? यहाँ पर यह सवाल होना चाहिए कि तज़किरा निकात शुअरा किस ज़बान में लिखी गई है। तो किस ज़बान में लिखी गई है? फ़ारसी में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि तज़किरा निकात शुअरा के मुसन्निफ कौन है। तो तज़किरा निकात शुअरा के मुसन्निफ कौन है? तो मीर तकी मीर है। कौन है? मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि आब हयात के मुसन्निफ कौन है। तो आब हयात के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आब हयात के मुसन्निफ अगर आपसे पूछे तो कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1830 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मज़ाहिया निगार पितरस बुखारी का असल नाम क्या है। मज़ाहिया निगार पितरस बुखारी का असल नाम क्या है? तो सैयद अहमद शाह बुखारी। असल नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुसन्निफ कौन है। तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इसके मुसन्निफ कौन है? तो सर इसके मुसन्निफ पितरस बुखारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके मुसन्निफ कौन है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुसन्निफ कौन है? पितरस बुखारी। और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ये एक इंशाया, यानी तंजो मज़ा को इंशाया भी कहते हैं। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि मुश्ताक यूसुफ़ी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। तो किस सिन्फ़ अदब से है? तो किस सिन्फ़ अदब से है? इंशाया से है। किस सिन्फ़ अदब से है? इंशाया से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंशाया को ही तंज़ो मज़ा कहा जाता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का तंज़ो मज़ा आपके निसाब में है
किस नाम से है? यादश बखेरिया। किस नाम से है? यादश बखेरिया। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो किस सिन्फ़ अदब से है? इंशाइया से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका देखते क्या दिया हुआ है कि मीर दर्द का असल नाम क्या है? मीर दर्द का असल नाम क्या है? तो ख्वाजा मीर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मीर दर्द का असल नाम क्या है तो ख्वाजा मीर है। अगर आपसे पूछे मीर दर्द का तखल्लुस क्या है तो दर्द क्या है? तखल्लुस है। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? किस सिन्फ़ अदब से है? तंज़ो मज़ा से। और तंज़ो मज़ा का दूसरा नाम क्या है? इंशाया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो सैयद अहमद शाह बुखारी इसके मुसन्निफ़ है, यानी कि पितरस बुखारी। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि ख्वाजा मीर दर्द की गज़लों की अहम खुसूसियात क्या है? यानी कि ख्वाजा मीर दर्द जो गज़ल कहते हैं उसमें क्या दिखता है? तो उसमें उसकी एक अहम खुसूसियात क्या है कि उसमें तसव्वुफ़ की नज़र आती है। उसमें क्या आती है? तसव्वुफ़ की नज़र आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि अकबर आबाद किस शहर का कदीम नाम है? तो किस शहर का कदीम नाम है? आगरा का कदीम नाम, यानी कि पहले आगरा का क्या नाम था? अकबर आबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई है? मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। और अगर इसमें कुछ गलतियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। चलिए अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है आपका कि मीर तकी मीर दिल्ली के उजड़ने के बाद किस शहर में तशरीफ़ ले गए थे? तो किस शहर में तशरीफ़ ले गए थे? लखनऊ। किस शहर में तशरीफ़ ले गए थे? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि मीर तकी मीर किसके बुलावे पर लखनऊ गए गए थे? तो किसके बुलावे पर? नवाब आसिफुद्दौला के बुलावे पर गए थे। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसात को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। यानी कि इसके शायर पूछ रहे हैं, तो इसके शायर कौन है? तो ख्वाजा मीर दर्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस गज़ल के शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल दिया हुआ है आपका मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है? तो कौन है? पंडित दयाशंकर। कौन है? पंडित दयाशंकर। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नसीम का असल नाम क्या था? नसीम का असल नाम क्या था? पंडित दयाशंकर। क्या है? पंडित दयाशंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि ताजुल मुल्क किस मसनवी का एक अहम किरदार है? तो किस मसनवी का एक अहम किरदार है? तो गुलजार नसीम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नज़म मुस्तकबिल के शायर कौन है? यानी नज़म मुस्तकबिल के शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी है। कौन है? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नज़्म शुआए उम्मीद के शायर कौन है? नज़्म शुआए उम्मीद के शायर कौन है? तो कौन है? अल्लामा इकबाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अल्लामा इकबाल को कौमी शायर भी कहा जाता है। अगला सवाल आपका देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है जोश मली आबादी का असल नाम क्या था? जोश मली आबादी का असल नाम क्या है? तो शब्बीर हुस्न खां। जोश मली आबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हुस्न खां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है नज़म अलबेला के शायर कौन है? तो नज़म अलबेला के शायर कौन है? तो जोश मली आबादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो 1877 में। कब हुई? 1877 में। और अगर आपसे पूछे अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो 1877 में। कब हुई? 1877 में। और अगर आपसे पूछे
कहाँ हुई थी? तो सियालकोट में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, नज़म आदमी नामा के शायर कौन है? नज़म आदमी नामा के शायर कौन है? तो कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और पूछा जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, यानी कि आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है आपका कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। क्या है? वली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल दिया हुआ है, उर्दू के किस शायर को अवामी शायर भी कहा जाता है? देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है, उर्दू के किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है? अवामी शायर कहा जाता है। और अल्लामा इकबाल को कौमी शायर कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? कौमी शायर। और अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, झैल में से किस शायर ने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी है? तो किस शायर ने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी है? तो किसने लिखी है? इस्माइल मेरठी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नज़म आबे ज़लाल के शायर कौन है? तो आबे ज़लाल के शायर कौन है? तो इस्माइल मेरठी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है, सुरूर जहां आबादी का असल नाम क्या था? सुरूर जहां आबादी का असल नाम दरगाह सहाय है। सुरूर जहां आबादी का असल नाम क्या है? दुर्गा सहाय। असल नाम क्या है? दुर्गा सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, सुरूर जहां आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पीलीभीत में। कहाँ हुई थी? पीलीभीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है, नज़म मादर वतन के शायर कौन है? तो कौन है? सुरूर जहां आबादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है, नज़्म उर्दू के शायर कौन है? ये नज़्म उर्दू के शायर कौन है? तो कौन है? अली सरदार जाफरी, यानी कि उर्दू एक नज़्म है जिसके मुसन्निफ पूछ रहे, तो कौन है? अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो जितने भी हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।